अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की तरह-तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के प्राइस एनालिसिस शेयर करता हूँ और साथ आपके ज़ोक़े तिश्नगी के लिए, आपकी ज़ोक़े तबाह के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो को लास्ट में जाके एक तो मैंने आपको बिटकॉइन की जो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट है, उससे मुतल्लिक सारा मैंने जायज़ा लेके आपको बताना है कि अगर आप बिटकॉइन के मुख्तलिफ जो पीक साइकिल्स हैं, बुल साइकिल जिनको आप कह लें, उनको आप स्टडी करें तो आपके लिए ये गेस करना बहुत आसान है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कितना नीचे डंप हो सकती है और उस हिसाब से आप अपनी बिटकॉइन के हवाले से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको बिटकॉइन के काम आएगी। उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन की मार्केट जब मूव होती है तो वो साथ-साथ मार्केट की दीगर क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर भी इफेक्ट करती है। तो अगर आप बिटकॉइन की चार्टिंग अच्छी तरह समझ लेंगे, मैं बड़ा डिटेल आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो आपको दीगर क्रिप्टो करेंसीज़ में भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है उसकी। अच्छा, साथ में दोबारा इस वीडियो के लास्ट में, मिड में जाके मैं कोशिश करूँगा कि आपको अक्सर मैं क्रिप्टो मार्केट में होने वाली डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान के तनाजुर से देखने की कोशिश करता हूँ और उसपे अपनी ओपिनियन का इज़हार करता हूँ। आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, अपनी राय का इज़हार करें। मार्केट की अगर आप बात करें तो मार्केट में इस वक़्त पैनकेकस्वैप का टोकन जो है, मेरी जो फेवरेट लिस्ट है उसमें सबसे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। उसके बाद डोजकॉइन है, डोजकॉइन के हवाले से एक न्यूज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और पॉलीमैटिक के हवाले से भी एक न्यूज़ है। पॉलीमैटिक की जो प्राइस है कल $1.73 तक ड्रॉप हुई, लेकिन अभी जो है ट्रेड हो रही है $2 की रेंज में। तो इसकी भी एक वजह है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनके प्राइस एनालिसिस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने यूट्यूब पे ऊपर इल्म आलिम लिखना है तो सबसे ऊपर ये जो वीडियो है, उमैर मुनीर ने कल रात को लेटेस्ट वीडियो बनाई है जिसमें वो आपको थेटा, सेलर, इंजन, कोटी, रीफ इन क्रिप्टो करेंसीज़ के उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस में आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताए हैं। आप उनकी ये वीडियो देखें और अगर आपने कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसको उमैर मुनीर आप चाहते हैं कि आपके लिए वो उस क्रिप्टो करेंसी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताएँ, तो आपने उमैर मुनीर की वीडियो के नीचे अपनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ जिनका आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसका नाम लिखें। उमैर मुनीर लाज़मी नेक्स्ट वीडियो में उसको अकोमोडेट करेगा। अच्छा, आगे जाते हैं जी, कल बड़ा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सिचुएशन हो गई। ये आपको कॉइन मार्केट कैप का जो ट्विटर अकाउंट है उस पे एक मैसेज, हाउ डिड इट फील टू बी अ ट्रिलियनेयर फॉर अ कपल ऑफ आवर। ये कल एक तरह की बहुत ज्यादा जो ट्विटर था या दीगर सोशल मीडिया थे वहां पे कॉइन मार्केट कैप के जो मीम्स बना के एक तरह का लोगों को स्माइल दी जा रही थी। हुआ कुछ यूं कि एक टेक्निकल बग आया, कॉइन मार्केट कैप तक ही महदूद नहीं था, ट्रस्ट वॉलेट में भी हुआ, इवन कॉइन बेस में भी ऐसा हुआ एक दो क्रिप्टो करेंसीज के साथ। हुआ क्या, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। इस वक्त अगर आप बिटकॉइन की प्राइस देखें, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन 48,000 पे बिटकॉइन की प्राइस है। इथीरियम जो है वो $3800 के करीब है। बाइनांस जो है $525 है। लेकिन कल उस बग की वजह से जो कि एक अजराहे तफन्नुन, अजराहे मजाह जो है वो बना, एक मीम्स के एक कल्चर चला कल, वो ये कि एक इनके बग की वजह से जो बिटकॉइन की प्राइसेस थी, जिसका कॉइन मार्केट कैप जो है क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस, उनकी मार्केट कैप वगैरह का सारा वो आपको डाटा शेयर करता है। कल उनके चार्ट में बग की वजह से बिटकॉइन की प्राइस 817 अरब डॉलर एक बिटकॉइन की प्राइस हो गई। इथेरियम की प्राइस हो गई 45 अरब डॉलर एक टोकन की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह बाइनांस जो कि $525 इस वक्त, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, उस बग की वजह से एक बाइनांस टोकन की प्राइस जो है वो 7.6 बिलियन डॉलर का एक टोकन था। तो इसी तरह टेथर, जिसकी वैल्यू जो है $1 ही पैज होनी चाहिए, कल टेथर भी उनके सिस्टम बग की वजह से $14 मिलियन का एक टेथर टोकन था। तो ये कल एरर था, इस वजह से अच्छा खासा ट्विटर पे जो है वो एक तरह का इसको मीम्स बना के शेयर किया जा रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये डोज कॉइन का कल क्या हुआ कि इलन मस्क का को मैंने कल के बुलेटिन में शायद बताया कि इलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कंसीडर किया है। तो उस वजह से जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में उसने दोबारा, इलन मस्क ने डोज कॉइन को अपना फेवरेट क्रिप्टो करेंसी फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिक्लेयर किया। उसके बाद उन्होंने जैसे ही इलन मस्क ने ट्वीट की, टेस्ला विल मेक सम मर्च बायबल विद डोज एंड सी हाउ इट गोस। मर्च क्या होता है, यानी मर्चेंडाइज, कुछ ऐसी ऐसी आइटम्स जब वो अपनी वेबसाइट्स के जरिए या अपनी जो उनकी टेस्ला कंपनी है जो गाड़ियां बनाती हैं या दीगर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती हैं, वो कह रहा है कि उसके उनमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को हम डोज कॉइन दे के बाइंग की अपॉर्चुनिटी करेंगे। तो ये आपको याद होगा, जिस तरह इन्होंने, मेरा ख्याल है इस साल के स्टार्ट में, मेरा ख्याल है मार्च की बात है, मार्च में इलोन मस्क ने कहा कि टेस्ला की गाड़ियां जो हैं
कोई बंदा भी हमें बिटकॉइन दे के हमसे गाड़ियाँ खरीद सकता है। गो के बाद में जब इसके ऊपर तनकीद की गई कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपका मकसद तो ये है कि फ्यूल जो है कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है या पोल्यूशन एनवायरनमेंट में छोड़ती है, तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस मोटिव के लिए आपने ये टेस्ला कंपनी और ये कार बना रहे हैं इलेक्ट्रिक, वो तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप बिटकॉइन जो है वो माइनिंग में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो छोड़ता है, कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है, तो उसके बाद टेस्ला ने बिटकॉइन की पेमेंट की सर्विस बंद कर दी। अभी ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका हुआ इम्पैक्ट क्या हुआ, ये डोजकॉइन का आपको चार्ट नजर आ रहा है। ये कल जो आपको स्पाइक नजर आई है 15 मिनट का चार्ट है। एक एक कैंडल 15 मिनट के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको डिस्प्ले करवा रहा है। जैसे ही इलोन मस्क ने ट्वीट की, मेरे दोस्तों भाइयों, इसकी प्राइस जो है 15 सेंट से शूट होके प्राइस चलेगी 22 सेंट पे, और उसके बाद फिर दोबारा जो है प्राइस जो है खास मोमेंटम है। ये देख रहे हैं 15-15 मिनट का एक कैंडल है, कितने छोटे छोटे वॉल्यूम की ट्रेड हो रही है। ये देख लें, ये पीछे भी जब ये इलोन मस्क ने ट्वीट नहीं की थी, तो ये देखें छोटे-छोटे ये 15 अगर आप इसको मैं ज़ूम आउट करूँ तो ज़ूम आउट में आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखें, बिल्कुल साइडवेज इसकी प्राइस चल रही है। ख़ास प्राइस रेंज में कुछ 10-15 15 सेंट से लेके कुछ 25-30 की रेंज में पिछले कई दिनों से। अगर आप इसका डेली का चार्ट देखें, तो ये 15 मिनट का है ना, अगर आप डेली का चार्ट देखें डोजकॉइन का, तो आपको ये महसूस होगा कि जब तक हाइप रहती है उस वक़्त तक इनकी प्राइसेज़ जो है वो एप्रिशिएट करती हैं। जैसे ही हाइप खत्म हो जाती है, तो इसकी प्राइसेज़ जो है साइडवेज़ चलना शुरू हो जाती हैं और अगले किसी मोटिवेशन का, अगले किसी हाइप का इंतज़ार करती हैं। जो डोजकॉइन है उसकी जो मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस है वो 75 सेंट पे गई है। अभी दोबारा जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, मैं उनको दोबारा मशवरा दूँगा, मेरे दोस्तों भाइयों, आप परेशान ना हों। अगर आपने फ्यूचर ट्रेड नहीं की है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्पॉट में डोजकॉइन बाय किया है हाईएस्ट प्राइस पे, तो आप उनकी फ्यूचर ट्रेडिंग करें, अपने कॉइन्स की ट्रेडिंग करें, ताकि लोएस्ट प्राइस पे भी आप मज़ीद कॉइन्स अर्न करें। तो कल परसों मैंने वीडियो बनाई है, इसके ऊपर आपने इल्मे आलिम यहाँ पे फ्यूचर लिखना है। इल्मे आलिम यूट्यूब पे फ्यूचर, इल्मे आलिम फ्यूचर लिखेंगे तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी, बल्कि कॉइन फ्यूचर मैं लिखता हूँ, इल्मे आलिम कॉइन फ्यूचर। आप ऐसे यूट्यूब पे लिखेंगे तो ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको, इस वाली वीडियो में, इसमें मैंने आपको गाइड किया कि कैसे आप अपने कॉइन्स के साथ ट्रेडिंग करके मजीद कॉइन्स बना सकते हैं। जब तक प्राइस जो है अपने प्रॉफिट रेंज में नहीं आती है, उस वक्त बजाय इसके कि आप होल्ड करके बैठे, तो आप उस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पॉलीमेटिक का। जैसे मैंने आपको कहा था कि पॉलीमेटिक की प्राइस भी जो है एक $1.73 से $2 की रेंज में दोबारा ट्रेड हो रही है, और उसकी वजह ये हुई कि ये भी अपने ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन फीस होती हैं पॉलीमेटिक के अंदर, उसकी जो फीस होती है उसमें से खास फीस ये बर्निंग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगस्त में इथीरियम ने अपना इप 1559 प्रोटोकॉल अपग्रेड किया, उसके बाद इथीरियम पे जितनी माइनिंग फीस जो है, ये जितनी गैस फीस लगती है, उसका एक खास परसेंटेज जो है वो बर्न हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह मैटिक ने भी ये बर्निंग का सिस्टम शुरू किया है। 3 इस वक़्त मार्केट में ऐसे कॉइन हैं जो कि एक तरह का डिफ्लेशनरी रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें ब बायनांस का है बीएनबी। बायनांस तो है क्वार्टरली भी, जितना बायनांस की एक्सचेंज पे ट्रेडिंग में वो फीस इकट्ठी करते हैं, उस फीस की वो दोबारा बीएनबी टोकन जो है मार्केट से बाय करते हैं, और बाय करके जितनी फीस कलेक्ट करते हैं, उसको वो बर्न कर देते हैं, या उसका कुछ खास हिस्सा, जितनी फीस उनकी कलेक्शन होती है, उसका खास फीस हिस्सा जो है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर का बनता है, वो मार्केट से बीएनबी टोकन बाय करते हैं और बर्न करते हैं। इसके साथ-साथ बायनांस ने इस दिसंबर 1 दिसंबर को इसी तरह जो ट्रांज़ैक्शन होंगी बायनांस के ऊपर, उसकी फ़ीस का एक हिस्सा भी साथ-साथ बर्न होगा। तो बीएनबी भी बर्निंग कर रहा है, और बर्निंग का मतलब ये है सप्लाई कम और उसकी प्राइस जो है आने वाले वक़्तों में इंक्रीज़ होगी। इसी तरह पॉलीमेटिक की भी बर्निंग अगर स्टार्ट हो गई है, मेरा ख़्याल है इन्होंने कल अपग्रेड करना था, अपग्रेड इनका हो गया है। तो अब इनके नेटवर्क के ऊपर भी जो ट्रांज़ैक्शन होगी, जो फ़ीस इकट्ठी करेंगे, उससे बर्निंग होगी, यानी इस पॉलीमेटिक की प्राइस भी ऊपर जा सकती है। इसी तरह इथीरियम भी जो है, इथीरियम का और इसका फ़र्क ये है कि इथीरियम की जो टोटल मार्केट कैप है, उसकी कैप नहीं है। इसकी मेरा ख़्याल है 200 बिलियन टोटल टोकन है, और अगर ये बर्निंग करते हैं, इनकी तो फिक्स्ड क्वांटिटी है। अगर ये इसी तरह बर्निंग करते जाते हैं, तो मेरे दोस्तों भाइयों, इसकी चूँकि टोटल मार्केट कैप अनलिमिटेड नहीं है, तो इसकी पॉलीमेटिक की प्राइस लाज़मी ऊपर जाएगी। वैसे तो जब से इथीरियम जो है उसने अपना इप 1559 जो है ये प्रोटोकॉल बर्निंग वाला अपग्रेड किया, उसके बाद इथीरियम की प्राइस जो है कहाँ $2000 पे वो ट्रेड हो रहा था, अब वो तकरीबन 3800 3900 के करीब ट्रेड हो रहा है, और इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इथीरियम की प्राइस जो है
बहुत जल्द $10,000 को उसकी प्राइस टच करेगी। अच्छा, आगे आते हैं जी। जो पाकिस्तान के तनाज़ुर में मैं आपके साथ कहता कहता हूँ कि मैं न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ये साइप्रस की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन दी है अपनी गवर्नमेंट को, जो ब्यूरोक्रेसी है साइप्रस की, उन्होंने हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को, अपने प्राइम मिनिस्टर को या जो भी वहां पे हेड कर रहा है उसको रिकमेंडेशन दी है कि वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई ना कोई एक्शन लें, कोई ना कोई रेगुलेशंस करें। और क्यों करें? क्योंकि साइप्रस फाइनेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेस द नीड टू एक्सेलरेट इट्स इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री, कि वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ताकि वो आने वाले वक्त में ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है उससे फायदा उठा सकें। इसी तरह अमेरिका में इस वक्त अमेरिका की जो सेनेट की बैंकिंग कमेटी है, वहां पे हेयरिंग हो रही है स्टेबल कॉइन के हवाले से, कि क्या स्टेबल कॉइन उनके फाइनेंशियल सिस्टम को, उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कहीं खतरा तो नहीं है? क्या उससे अमरीकी अवाम को, अमरीकी शहरी को कहीं नुकसान तो नहीं है? क्या हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं? इस सारे पहलुओं से वो जायज़ा ले रहे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, हमारी अगर आप कौमी असेंबली की देखें तो स्टैंडिंग कमेटीज़, स्पेशल कमेटीज़, सेलेक्ट कमेटीज़, फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़, देयर आर नंबर ऑफ कमेटीज़, सेनेट की भी और कौमी असेंबली की भी। ये क्यों ये क्यों सोए हुए हैं? क्यों हमारे मुल्क में ये रुझान है कि हम हादसे का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम जाके एक्टिव होते हैं और सिचुएशन को जो है मैनेज करने की कोशिश करते हैं? क्यों हम वाक़यात के होने से पहले-पहले ही तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों जब वाक़या हो जाता है उसके बाद हमारे अंदर एक मोटिवेशन आती है? मैं सोच रहा था, मेरी अपनी एक ओपिनियन है, आपकी एक अपनी ओपिनियन हो सकती है। मेरा मानना ये है कि यहाँ की जो अशराफिया है, देखिए कोई भी रियासत है, उसके 4 सतून होते हैं, अगर मीडिया को भी एक सतून मान लिया जाए। मुकन्नना, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, एमएनएज़, एमपीएस, एग्ज़ीक्यूटिव जो हुकूमत चलाता है, और अदलिया, और इसी तरह मीडिया। अब मुकन्नना का काम है कि जो आने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से या जो करंट सूरत-ए-हाल है उस हिसाब से अगर कोई कानून साज़ी करके मुल्क के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, तो वो कानून साज़ी करें। लेकिन अगर आप देखते हैं ये जो स्टैंडिंग कमेटी, ये सारी कमेटियों का, ये लॉ मेकर्स क्यों नहीं इस हवाले से कोई अपडेट ले रहे? क्यों नहीं जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो मेरे दोस्तों भाइयों, आप ये जो बैरूनी दौरे करते हैं, करवाते हैं, आप क्यों नहीं बैरूनी दौरे करते? क्यों हमारे स्पीकर कौमी असेंबली या सेनेट के जो चेयरमैन हैं, क्यों नहीं जाते दुनिया में जाके ऑब्जर्व करें कि वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, वो क्या-क्या डेवलपमेंट्स कर रहे हैं क्रिप्टो के हवाले से? आप ना पाकिस्तानियों को इस हवाले से दावत दें। दूसरा, एग्ज़ीक्यूटिव की तरफ आएँ, वो एग्ज़ीक्यूटिव तो ऑलरेडी प्रेशर में है, जो मुल्की हालात हैं, खान साहब के सामने है सारा कुछ, आपके सामने भी है सब कुछ। उसके बाद अदलिया, भाई अदलिया क्यों इस हवाले से आपके सामने है? जैसे वक़ार ज़का उधर फाइट कर रहा है, इधर लाहौर में भी एक केस चल रहा है। लाहौर की जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर, अदलिया भी चाहे तो इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है। जो स्कैम्स जिस वजह से हमारे एफबीआर या एफआईए के इदारे जो हैं थ्रेट में आके फौरन कहते हैं जी सब कुछ बैन कर दें, उसके पीछे अदलिया अगर अपना रोल प्ले करे अच्छी तरह, इन सब को जो मुतलका इदारे हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस दे के भाई वो इस हवाले से कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके, तो उनको अदलिया को गाइड करें इस हवाले से कि कैसे आने वाले वक़्त में इस तरह के जो केसेज़ हैं, उसमें अदलिया जो है एक मतलब अपना फ़ैसलाज़ाज़ी कर सकती है, जजमेंट वग़ैरह में एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जो है वो जजमेंट्स वग़ैरह कर सकती है। इसके अलावा मीडिया, मीडिया में अगर आप देखें कौन जितने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया भी आप देख लें, कितने ऐसे मीडिया हैं जो कि बड़े-बड़े रिनाउंड मीडिया हैं, जहाँ आपको क्रिप्टो एक्सपर्ट्स नज़र आते हैं। तो मीडिया का काम है रायमा हमवार करना, जो मुल्की हालातो वाक़यात, कौमी और बैनुल अक़वामी वाक़यात हैं, उनसे मुतल्लिक जो-जो डेवलपमेंट्स हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन कितनी ये अवाम की जो है वो राय हमवार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सारी की सारी कौम जो है वो इस वक़्त सोई हुई है। आप जो हैं हमारी एक छोटी-सी जितनी की अदना सी आवाज़ है, वो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये मैं बिटकॉइन का आपको चार्ट मेरे दोस्तों भाइयों दिखाने लगा हूँ। और बिटकॉइन बिटकॉइन की जो हिस्ट्री है, उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊँगा ताकि आपको पता चले। ये चार्ट दिखाने के इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। बिटकॉइन की प्राइस जो है 11 अप्रैल 2011 को एकदम इसकी प्राइस थी 84 सेंट। एकदम मार्केट में हाइप क्रिएट हुई। ये
ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं चार्ट में, ये वीकली कैंडल्स हैं, यानी एक एक कैंडल एक एक वीक का जो ट्रेडिंग डाटा है वो शो करवा रही है। मार्केट बिटकॉइन की प्राइस 84 सेंट से 84 सेंट से प्राइस एकदम हाइप हुई कितने दिनों के अंदर, तकरीबन 56 डेज, यानी तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर बिटकॉइन की प्राइस चले गई $32 के ऊपर। कहाँ 84 सेंट, कहाँ $32। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो इंक्रीज था तकरीबन 4000 गुना बिटकॉइन की प्राइस जो है 2 माह के अंदर ऊपर गई। ये मैं 2011 की बात बता रहा हूं। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट टेकर्स है जिन्होंने नीचे से बाय किया हुआ था वो लालच में आए, उन्होंने अपना कैश आउट करवाना शुरू किया और मार्केट ने करेक्शन करना शुरू की और मार्केट नीचे आना शुरू हुई। एक चीज यहां पे आपने नोट करनी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जहां से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई, जब मार्केट ने दोबारा करेक्शन की तो दोबारा उस प्राइस को मार्केट ने कभी टच नहीं किया। ये आगे जाके मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। यहां पे मार्केट करेक्शन करने के बावजूद जितना भी नीचे गिरी, वो मैक्सिमम नीचे गई $2। स्टार्ट कहां से हुई थी, 84 सेंट पे। दोबारा वो $1 से नीचे प्राइस बिटकॉइन की नहीं गई। अच्छा आगे चलें, अगले साइकिल की बात करते हैं। ये 2013 का बुल साइकिल है जी। 2013 में अगर आप देखें तो बिटकॉइन की जब बुल साइकिल स्टार्ट हुआ तो बिटकॉइन की प्राइस थी तकरीबन $14। यहां से प्राइस ऊपर गई और बिटकॉइन की प्राइस $14 से बढ़ती बढ़ती $266 प्राइस हो गई। और जैसे ही प्राइस गई, जिन लोगों ने नीचे से बाय किया था उन्होंने ऊपर से प्रॉफिट कैश आउट करवाना शुरू किया। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता क्रैश होना शुरू हुई। जैसे ही क्रैश होना शुरू हुई तो वो कितना नीचे गई, मैक्सिमम कितना नीचे गई मेरे दोस्तों भाइयों, वो गई $50। यानी जो प्राइस ऊपर गई वो गई 14 लेकिन मार्केट में जब करेक्शन की तो मैक्सिमम नीचे गई $50। अगले साइकिल पे आ जाएंगी, वो साइकिल है 2014 का। 2014 में बिटकॉइन जी की जो लोएस्ट प्राइस थी जब बुल साइकिल स्टार्ट हुआ तो $130 से बिटकॉइन की प्राइस स्टार्ट हुई और टोटल गई $1238। $1238 के बाद मार्केट में जो जिन लोगों ने नीचे से बिटकॉइन बाय किया था उन्होंने अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाना शुरू किया और मार्केट दोबारा जब करेक्शन कर रही थी तो लोएस्ट पॉइंट जो बिटकॉइन की प्राइस का बना वो मैं आपको इधर ड्रा करके बता देता हूं। तकरीबन जो लोएस्ट प्राइस बनी वो $170। हालांकि ये प्राइस स्टार्ट हुई थी $130। इस करेक्शन में भी बिटकॉइन की प्राइस जितना नीचे गई वो मैक्सिमम $168 पे नीचे गई। हालांकि जब बुल साइकिल स्टार्ट हुआ था वो हमने देखा तकरीबन $1.30। तो बड़ी बिल्कुल जो लोएस्ट पॉइंट थी उसके पास गई लेकिन उसको टच नहीं किया। आगे हैं जी अगले बुल बुल साइकिल की अगर आप बात करें जो कि मेरा ख्याल है 2017 का बनता है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। मेरा सिस्टम जरा स्लो है, माफ कीजिएगा। अच्छा जी, 2017 का जब बुल साइकिल स्टार्ट हुआ तो 2017 में बिटकॉइन की प्राइस ने जब पंप लेना शुरू किया, $1217 से बिटकॉइन की प्राइस डंप पंप होना शुरू हुई मेरे दोस्तों भाइयों। बिटकॉइन की प्राइस चली गई $19,900। ये तकरीबन 1400 गुना बिटकॉइन की प्राइस और कितने दिनों में, 231 दिन, तकरीबन मेरा ख्याल है वो 8 माह के अंदर अंदर बिटकॉइन एकदम पंप नहीं किया। ये जो 2017 का बुल साइकिल था ये तकरीबन 230 दिन, 231 दिन के अंदर ये बुल साइकिल बना। उसके बाद 2017 के बाद फिर मार्केट, मुझे याद पड़ता मैं उन दिनों दुबई था, तो मार्केट जैसे ही 19,700 को डंप करके नीचे आई तो 14,000 के करीब आई, तो मैंने, मेरे पास कोई 10-12 लाख रुपए था वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मार्केट उसके बाद ऊपर जाने की बजाय नीचे 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 अच्छा खासा खौफजदा हो गया मैं, क्योंकि 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरी 1-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन मैंने परेशान नहीं हुआ, मैं पैनिक नहीं हुआ, मैंने होल्ड किया मेरे दोस्तों भाइयों। उसका रिजल्ट ये निकला कि जैसे ही प्राइस दोबारा 2020 में पंप किया, जो कि मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं, ये लास्ट साइकिल जो है 2020 और 2021 का, जो कि तकरीबन 1 साल पे मुहित है मेरे दोस्तों भाइयों। वो बुल साइकिल स्टार्ट हुआ तकरीबन, आप ये समझ लें कि 20,000 की प्राइस में। आप हाँ, 20,000 की प्राइस को आप इमेजिन कर लें कि 20,000 की प्राइस एक सपोर्ट प्राइस थी जो कि लास्ट ऑल टाइम हाई जो था तकरीबन 19,900 था। तो उसी से आप प्राइस को अगर मोमेंटम दे तो 20,000 से इस वक्त नवंबर के महीने में तकरीबन 69,000 बिटकॉइन की प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये उतना ज्यादा 1400 गुना प्राइस जो है ऊपर नहीं गई है, तकरीबन ये 250 गुना बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, आपको बताना मैं ये चाह रहा था कि इस वक्त जो लोएस्ट प्राइस है बिटकॉइन की, जो लास्ट टाइम उसने, मेरा ख्याल है मिड मई में क्रैश आया, तो जो लोएस्ट प्राइस गई थी वो $2,800 गई थी।
अब देखना ये है कि क्या बिटकॉइन की प्राइस जो है अगर क्रैश करती है तो कितना नीचे जा सकती है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को कहा है कि आप कभी भी, शायद कभी भी अपनी ज़िंदगी में बिटकॉइन की प्राइस को 30,000 को टच करता ना देखें। अनटिल अनलेस कुछ 1-2 अवामिल हैं, शायद उन अवामिल की वजह से बिटकॉइन प्राइस जो है वो 30,000 को दोबारा क्रॉस करे। अदरवाइज़ जितने फंडामेंटल्स हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ने अब ऊपर ही जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें मैं आपको शेयर करके इस वीडियो को एंड करता हूँ। क्या वजह है बिटकॉइन की प्राइस क्यों नीचे डंप करती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 मेन वजह तो ये होती है कि जितने लोएस्ट प्राइस पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट वाले जो कैपिटल लोग होते हैं, सरमायादार लोग होते हैं, जिन्होंने नीचे में बाय किया होता है, वो जब देखते हैं उनका प्रॉफिट जो है वो 500 टाइम, 10 टाइम इंक्रीज़ हो गया तो वो कैश आउट करवा लेते हैं। और वो इंतज़ार करते हैं कि मार्केट फिर पैनिक में डंप करे, वो फिर मार्केट में एंट्री डाले। दूसरी मेन बड़ी वजह मेरे दोस्तों भाइयों ये लेवरेज है। लोग जो है बड़े-बड़े ट्रेडर्स देखते हैं कि जब मार्केट ने ऊपर जाना है तो वो जैसे ही मार्केट डिप करती है वहाँ पे उधार लेके एक्सचेंजेस से वो ट्रेडिंग करते हैं। और जैसे ही लेवरेज लेके ये जो फ्यूचर ओपन ट्रेडिंग जो है वो हीटेड हो जाती हैं, इसकी तादाद बढ़ती जाती है, मार्केट के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, तो मार्केट ने लाज़मी करेक्शन करनी होती है। यही वजह है कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने प्राइस का जो इंडेक्स है, ग्रीड और फ़ियर का इंडेक्स उसको लाज़मी वॉच करना है। जब कभी भी आप जो फ़ियर एंड ग्रीड का इंडेक्स है वो 80 से ज़्यादा देखें, यानी एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट देखें, आप फौरन मार्केट से एग्ज़िट हो जाएँ। क्योंकि मार्केट ने किसी भी वक़्त वहाँ से डंप होना होता है। और जब कभी मार्केट मेरे दोस्तों भाइयों एक्सट्रीम फ़ियर में हो, तो आप अपना ऑल इन हो जाए, जो कुछ आपके पास है मार्केट में फेंक दें। और मज़ीद मार्केट नीचे डंप होती है, परेशान ना हो। आपने अच्छी प्राइस पे बाय किया, मार्केट ने उससे ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है? ये आज का बुलेटिन था, उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, गो के शायद आज का बुलेटिन भी लेंथी हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।